ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से आने वाले परिवर्तनों का हम प्रचार प्रसार करते हैं। और पूनम ये ले जाओ। चलिए, तो आवाज़ पहले तो देख लेते हैं, आवाज़ ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। आज थोड़ा समय लेके बैठिएगा। आज सत्संग जो है थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। सत्संग थोड़ा लंबा चलेगा आज, तो समय लेके बैठिएगा। अगर समय कम भी हुआ तो जितना देख सकते हैं देखिए, बाकी बाद में देख लेना, ठीक है। चलिए, बाकी गुरु जी की इच्छा है, कितना चलेगा, आधा घंटा 1 घंटा, वो तो प्यारे गुरुदेव जी की इच्छा पर है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हो सकता है कि सत्संग थोड़ा सा लंबा चले। तो बात ये है कि हम एक सिद्ध योग साधक हैं और सिद्ध योग की साधना से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल हो रहा है। साधक का जीवन सरल नहीं होता है, साधक का जीवन मुश्किल ही होता है। लेकिन मज़ा इस चीज़ में है कि उस मुश्किल में भी संतोष और शांति का अनुभव होना चाहिए। भौतिक जीवन में साधना करते करते कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर आपको भौतिक खींचातान, भौतिकता खींचती है ना, तो खींचातान होती है। लेकिन अचानक उस खींचातानी में अचानक से रुक जाते हैं। कितनी भी मुश्किल स्थिति हो जीवन की, एक एक क्षण के लिए रुक जाते हैं और अपने आप को देखते हैं, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, कौन सी परेशानी, कौन सी मुश्किल, कौन सी वृत्ति मुझे खींच रही है और मेरा हलवा कर रही है। शांत एकदम। जन्म है, जीवन है, अभी है। कल परसों तरसों उसके बारे में सोच नहीं है। कल परसों तरसों बीत गया, उसकी सोच नहीं है। जो है अभी है, एक्सेप्टेंस है, तो सब शांत हो जाता है, सब रुक जाता है। और ये साधक के जीवन में होता है। सारे लोग जितने भी हैं संसार में, सबके जीवन में खींचातानी चल ही रही है। थोड़े समय के लिए उत्साह, मज़े या फिर आनंद, जिसे आनंद, भौतिक आनंद मानते हैं हम लोग की, हम बड़े खुश हैं, शादी ब्याह ये सब चीज़ें हैं, मंगल मुहूर्त चल रहे हैं थोड़े समय के लिए। लेकिन जीवन खींचता है, कभी ये कभी वो, कभी इधर कभी उधर, कभी शरीर, कभी प्राण, कभी मन, कभी बुद्धि खींचती है। लेकिन साधक के जीवन में, साधना जो कर रहा है उसके जीवन में शांति किसी भी समय उतरती है। ये मुख्य बात है। तो साधना करने से जीवन जैसा है वैसा ही रहता है, उसके बदलने की आशा करना मूर्खता है। साधना करने से मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। साधना जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं है। मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि साधना से ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, आगे का समय ये हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। तो बड़ा लंबा समय बीतने के बाद भी देखते हैं कि नहीं, चीज़ें तो वैसी ही हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बदलाव तो हुआ है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदल गया है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को टैकल करने का। समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि रुक के समस्याओं को देखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि समस्या है, नमस्कार समस्या महाराज, समस्या देवी, आप हैं हमारे जीवन में, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। क्या करना होगा, भागना नहीं होगा। तो समस्या का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है, तो रुक कर, ठहर कर उस समस्या का सामना करना चाहिए। कुछ नहीं है, सोल्यूशन कोई नहीं है अपने पास, कोई सोल्यूशन नहीं है। हाथ पैर मार रहे हैं बहुत देर से, कोई सोल्यूशन नहीं है, इट्स ऑल राइट। नहीं है तो नहीं है।
सॉल्यूशन नहीं है तो नहीं है, लेकिन भागना नहीं है और भाग भाग के समस्या को बढ़ाना नहीं है और एक समस्या के लिए दूसरी समस्या को निमंत्रण नहीं देना है। लेकिन अब जब हम एक ही समस्या को समझने में अपना समय लगाते हैं कि हम समझें, समस्या के साथ बैठें कि हाँ क्या करना है, हमारे जो आजू बाजू लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, संबंधी है, हमारे आसपास के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, समाज है, अब वो तो उनकी अलग दुनिया है। हाँ, हम अगर परिवार में 4 लोग हैं तो सोचेंगे चारों की एक ही दुनिया है? नहीं, पिताजी की दुनिया अलग है, माताजी की दुनिया अलग है, बेटे की दुनिया अलग है, बेटी की दुनिया अलग है, बहू की दुनिया अलग है, उसके बेटे की दुनिया अलग है, चाचा की दुनिया अलग है, चाची की अलग है, कज़न की अलग है। हम जितने लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे पति हो पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चों से, कहते ना 4 लोग हम फैमिली में, छोटा सा सुखी संसार है। ये छोटा सा सुखी संसार जो है ना, ये छोटा नहीं है, ये जो 4 संसार हैं, छोटे छोटे 4 संसार हैं, लेकिन अलग अलग है, क्योंकि एक ही समस्या को पिताजी अलग तरह से देखते हैं, माताजी उसी समस्या को अलग तरह से देखते हैं, और बच्चों को तो वो समस्या दिखती ही नहीं। बच्चों के लिए वो समस्या ही नहीं है, क्योंकि उनकी सोच में नहीं है, उनकी उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना। और बच्चों की जो समस्या है वो पेरेंट्स की समस्या नहीं है। पेरेंट्स की जो समस्या है बच्चों के प्रति वो अलग है, और बच्चों की जो समस्या है पेरेंट्स के प्रति वो अलग है। उनकी पर्सनल समस्याएं अलग है, वो हम नहीं समझते, हमारी समस्या है वो नहीं समझते, तो एक संसार कैसे हुआ? अगर आप अपने संसार में शांत होने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप साधक हैं, और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को उसी दृष्टि से देखे, तो नहीं, तब होती है खलबली। आप तो समझ गए हो, वो नहीं समझ रहा। आप तो समझ गए हो, वो नहीं समझ रही। आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, बाकी सब भी अपने कर्तव्य का पालन करें, ये अनिवार्य नहीं है। अब ये सोचो कि घर में सारे व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। उनकी अपनी समस्या हो सकती है, उनका अपना चरित्र हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, इच्छा अनिच्छा हो सकती है, क्योंकि मन के अधीन है, शरीर के अधीन है, प्राण के अधीन है। अब आप साधना करते करते आप में परिवर्तन हो गए, आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं। अब आप सोचते हैं कि आप जग गए तो सभी जग जाएं। यहां समस्या है। जगे हुए को भी सोए हुओं के साथ रहना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत जो है, जब हम हम जब परिवार में रह के हम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, तो हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, दूसरे लोग, मित्र लोग, सभी लोग वैसे हो जाते हैं जैसे कोई बहरा या अंधे। आप समझो सिर्फ आपके पास आंखें हैं पूरे संसार में, और बाकी किसी के पास नहीं है, बाकी सब अंधे हैं और साथ में बहरे भी। लेकिन आपको दिख रहा है, आपको सुन रहा है। अब सब अंधे बहरे तो हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ दृश्य हैं अपने, उनकी कुछ आवाज़ें हैं, को कुछ कह रहे हैं। अब आपको मालूम है कि यार ये तो कुछ देख नहीं सकते, तो मुझको क्या दिखाएंगे, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा, उनके स्वप्न को देखना पड़ेगा, उनके स्वप्नों को सुनना पड़ेगा। अब आपने करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते कि नहीं देखो देखो बेटा तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम जो देख रहे हो वो नहीं है, नहीं कर सकते। तो ये साधना की समस्याएं हैं कि जगना भी समस्या है जब हम
वहां है जहां सब सोए हुए हैं। तुम सत्य जानते हुए भी बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तुम कुछ ऐसा गंभीर, सूक्ष्म और जीवन के, प्रकृति के रहस्य को देख रहे हो, लेकिन तुम किसी को दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंधेरे के अलावा कभी कुछ देखा नहीं, भौतिकता के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं है। तो ये साधक की स्थिति है। तो जग गए तो संसार बड़ा सुखी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपकी जो व्यवहारिक स्थिति है उसमें कोई सुख नहीं। अब बात सिर्फ साधक के लिए इतनी है कि साधक सारी परिस्थितियों को देखता समझता हुआ, चीज़ों को रियलाइज़ करता हुआ, अपनी अवेकनिंग को, अपनी जागृति को रियलाइज़ करता हुआ कई वर्षों के बाद धीरे धीरे वो सिर्फ अपने अंदर सिमट जाएगा, और बाहर जो रह जाएगा वो रह जाएगी सबके प्रति एक दृष्टि। तो एक दृष्टि में किसी के प्रति भेद भाव, प्रेम, क्रोध, आसक्ति, वासना कुछ भी नहीं। क्योंकि बाहर अगर किसी के प्रति प्रेम है तो द्वेष भी होगा, राग भी होगा, क्रोध भी होगा, नफरत भी होगी। तो बाहर की जो दृष्टि है सबके प्रति, चाहे वो मेरे अपने हैं, चाहे वो मेरे अपने नहीं हैं, चाहे पेड़ है, चाहे पत्थर है, चाहे जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, कोई भी, एक ही दृष्टि जैसी अपनी संतान के प्रति होती है। इस पूरे संसार को सिर्फ संतान की दृष्टि से देखा जा सकता है। अब तुम्हारी कितनी उम्र है इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम 24 साल के हो और कोई 80 साल का है, और तुम जागृत हो गए, तुम जग गए, धीरे धीरे तुम में वो परिवर्तन आ जाएगा कि तुम जब उस 80 साल के व्यक्ति से बात करोगे तब तुम्हारे मुंह से अचानक निकल पड़ेगा, बेटा ये सही नहीं। ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा, बेटा, सबके लिए। ये है संसार के प्रति वो एक दृष्टि, एक भाव, पुत्र का भाव, पुत्री का भाव, माता का भाव नहीं है। मैंने बहुत सारे इस्कॉन लोगों से मैं मिला ना, तो वो पराई स्त्री को माता बोलते हैं। ये छोटियों को बहन बोलेंगे, वो तो सभी को माता बोलते वैसे। और कोई पुरुष होगा तो भाई। लेकिन आध्यात्मिक में दो दृष्टियां नहीं है, कोई माता नहीं, कोई भाई नहीं। आध्यात्मिक जागृत व्यक्ति के लिए कोई माता नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई पिता नहीं, पुत्र है। और आप इस बात का यकीन मानो कि आध्यात्मिक जागृति जब सभी देहधारियों को पुत्र की दृष्टि से जानती है तो भगवान क्या और अन्य कोई क्या, गुरु के प्रति भी पुत्र की दृष्टि प्रकट हो सकती है। क्या कहा मैंने? सुनने में अजीब लगेगा, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहरे सुन नहीं सकते, अंधे देख नहीं सकते। गुरु के प्रति भी पुत्र की दृष्टि प्रकट हो सकती है, होगी। माता के प्रति भी पुत्र की दृष्टि हो जाएगी,
पिता के प्रति भी पुत्र हो जाएगा। एक ही दृष्टि बचेगी, पुत्र की दृष्टि। और इसका कारण है क्योंकि आपकी वो अवस्था है जो परमात्मा की अवस्था है, और परमात्मा के लिए सब संतानें हैं। परमात्मा का कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई गुरु नहीं। ये सत्य घटना है। हाँ। बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा विचित्र लगेगा, और किसी को बताया तो वो तुमको पागल कहेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सुनने वाले कुछ कहेंगे कि हाँ पागलपन है, गुरु को बेटा कहेगा, परमात्मा को बेटा कहेगा, माँ को बेटा कहेगा। पत्नी का क्या होगा? पत्नी भी बेटा बेटी में ही आ जाता है। कोई नहीं बचता, उसकी दृष्टि में कोई पुत्र पुत्री के अलावा कुछ नहीं, चाहे वो पत्थर है, कंकर है, पशु है, पक्षी है, नदी है, तालाब है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, तारे हैं, सितारे हैं, सूर्य है, चंद्र है, कोई देव है, इंद्र है, ब्रह्म है, कोई भी है। ये जो दृष्टि है, भौतिक दृष्टि, इसमें एक ही भाव है, पुत्र भाव। क्योंकि वो परम पिता है जिसकी चेतना आप में जागृत होकर पूर्ण रूप से खिल जाएगी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सबका पिता। तब पता चलेगा दो है ही नहीं। इस दृष्टि से पुत्र दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये जो चीज है, ये क्रांति है। ये एक स्वतंत्र क्रांति है, आध्यात्मिकता। और ये शुरू होती है अपने घर, अपने अंदर से। ये किसे हराती है? स्वयं को हरा देती है। किसे नष्ट करती है? स्वयं को नष्ट करती है। आंतरिक युद्ध, आंतरिक विजय, आंतरिक स्वतंत्रता, अध्यात्म। मैं हूं, मैं ही हूं बस। अच्छा, इसमें अहंकार नहीं है कि मैं ही हूं, चेतना है, चेतना है। अहम ब्रह्मास्मि, इसमें अहंकार नहीं, साक्षात्कार है। और ये ऐसी आंधी है, सोचो आप 3 दिन सोए नहीं, दिन रात आपने काम किया, 3 दिन सोए नहीं, नींद आएगी ना आपको बहुत जोर, आंखें रुकेंगी नहीं। कितने दिन जाग लोगे? भौतिक काम करते करते हमें 16-18 घंटे के बाद थकावट होकर नींद आती है रात को। कोई कहता है यार मैं, कोई व्रत रखता है, मैं आज नहीं सोया, कल नहीं सोया, 2 दिन से सोया नहीं। ठीक है भाई, आज एक दिन और जाग लिया। 2 दिन 2 रातें सोया नहीं, ठीक है भाई, कोई मजबूरी होगी कोई, ठीक है जाग लिया। 3 दिन सो लिए, 4 दिन जाग लिए, 9-10 दिन भी जाग सकते हैं, 9-10 दिन भी जाग सकते हैं। वो एक बहुत कठिन परिस्थिति है, और ऐसा किया है कुछ कुछ एक है। आंखें जो है ना, ये आंखें जो है, अगर नहीं सोओगे ना 4 दिन, फिर ये आंखें फूल जाएंगी तुम्हारी, ये पूरा फूल जाएगा, ये फूल जाएगा, आंखें सूज जाएंगी। उसके जो आंखों की जो विंस है ना, उस पर इतना जोर पड़ेगा, सूज जाएंगी, फूल जाएंगी। लेकिन अगर तुम हटी हो, जाग गए उतने दिन, तो जाग सकते हो। लेकिन सोना तो है ही, हट के बाद एक बार, नहीं तो नेत्र चले जाएंगे। नेत्र कहेंगे ठीक है बाबा तू ही जाग, हम चले, तो नेत्र चले जाएंगे। तो सोना है ना जैसे, तो उसे रोक नहीं सकते। तो ये जो चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है,
ये जो भाव है इसे तुम रोक नहीं सकते किसी भी तरह से। योग हो जाए एक बार आत्मा का परमात्मा के साथ, इस संसार में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारी चेतना के विकास को रोक ले। रुकेगी नहीं, रुक ही नहीं सकती। जिस तरह सूर्य को पूरब से उगना है और वो ना उगा तो प्रलय है ना। तो कहीं कहा जाता है कि सूर्य चाहे तो पूरब की जगह पश्चिम से उग जाए, ये हो जाए, बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक चेतना का विकास रुक नहीं सकता। कुछ न प्रलय महाप्रलय कुछ भी उस चेतना के विकास को रोक नहीं सकती, वो नहीं रुक सकता। भगवान का योग हो जाए तो माया अपना पूरा जोर लगा दे, वो नहीं रुक सकता। और उसका अंतिम जो लक्ष्य है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, वो तो पता नहीं, लेकिन दृष्टि एक हो जाएगी। सर्व खल विदम ब्रह्म से हम ब्रह्मास्मि की परमात्मा की जो स्थिति है। लेकिन शुरुआत होगी, जब शुरुआत होगी तो बहुत मुश्किल जीवन है। बहुत साधक का जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और इसे आसान किया नहीं जा सकता, क्योंकि आसान होना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। साधक का जीवन आसान हो जाए ये ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। साधक का जीवन जितना चुनौतीपूर्ण होता जाएगा, समझो उतना ही वो रियलाइज कर रहा है। साधक का जीवन आनंदपूर्ण कब होगा? साधक कब है? जब शांत हो जाएगा। ये उसकी बाहरी परिस्थितियां शांत हो जाएंगी इसलिए वो शांत हो जाएगा? नहीं, वो मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, प्रतिक्रियाएं बंद हो जाएंगी, उसकी वाणी सीमित हो जाएगी, उसकी आंखें कम खुलेंगी, उसको निद्रा कम आएगी, लेकिन फिर भी आंखें बंद रहेंगी, हाव भाव कम हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, शांत स्थिर हो जाएगा उसका शरीर, उसका प्राण, उसका मन, उसकी बुद्धि स्टिल हो जाएगा। वो बैठा है और एक शोर शराबा है, बहुत शोर है, शराबा है, बम फूट रहा है, युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो बैठा है स्टिल। बैठा है, कोई हलचल नहीं है। लेकिन क्या ये हलचल एक दिन, ये जो स्टिलनेस है, ये जो स्थिरता है, क्या ये तुम्हें एक दिन में मिलेगी? नहीं। पहले तो तुम्हें ये जानना होगा कि तुम स्थिर हो सकते हो। तो तुम स्थिर हो सकते हो इसके लिए तुम्हें जानना होगा कि तुम हिल रहे हो। तुम्हारा शरीर व्याकुल है, हिल रहा है, समय की डोर से मर रहा है, दिन ब दिन तुम मृत्यु के ग्रास बन रहे हो। ये तुम्हें एहसास होना चाहिए। तुम्हारे प्राण क्षीण हो रहे हैं, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। इन पर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे तुम स्थिर नहीं कर सकते। तुम उसे ही स्थिर कर सकते हो जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है। तो जब तुम एब्सोल्यूट स्टिलनेस में जाओगे, पूर्ण स्थिरता में जाओगे, तो आपके लिए समय रुक जाएगा। आपके लिए ना वो आपके शरीर को प्रभाव करेगा, न प्राण को, न मन को, न बुद्धि को। जहां हो वहीं रुक जाओगे हजारों सालों के लिए। एक सेकंड भी आपकी आयु आगे नहीं बढ़ेगी। एब्सोल्यूट स्टिलनेस। फिर आप दुनियादारी के काम में हो, बात कर रहे हो, ठीक है। एक बार तो स्टिलनेस आएगी। अब वो स्टिलनेस सच में वो स्थिरता है, ये पता कैसे चलेगा? अब तुम फिर से कामकाज में व्यस्त हो जाओगे, प्राण तुम्हारे बहने शुरू हो जाएंगे, चलने शुरू हो जाएंगे, समय चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम क्या देखोगे कि सब कुछ चल रहा है लेकिन तुम नहीं चल रहे। अब तुम काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, तुम अपना सत्संग कर रहे हो, या तुम अपना काम कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो,
तुम्हारी बुद्धि सोच रही है, अपने काम पर लग गई, प्राण अपने काम पर, मन अपने काम पर, शरीर अपने काम पर लगा है, लेकिन फिर भी तुम क्या देखते हो कि एब्सोल्यूट स्टिलनेस है, स्थिरता है, समय का कोई प्रभाव नहीं। भगवान श्री राम को कहा कि महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्र राम, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा कल। तो भगवान ने कहा जैसी आज्ञा पिताजी। कोई हलचल नहीं कि राज्याभिषेक होगा, राजा बनेगा, कोई हलचल नहीं है, न शरीर में, न प्राण में, न मन में, न बुद्धि में। जी पिताजी, आज्ञा है। रात क्या बीती, सुबह पिताजी का आदेश हुआ, राम तुमको 14 साल के लिए वन जाना है। जी पिताजी। कोई हलचल नहीं, एब्सोल्यूट स्टिलनेस। सब कुछ कर रहे हैं, शादी है, बीवी है, पिता है, माता है, भाई है, जनता है, सब कुछ है, लेकिन स्थिरता, एब्सोल्यूट स्थिरता। श्री राम पूर्ण योग में स्थित भगवान श्री राम, पूर्णता में स्थित, पूर्ण परमात्मा की स्थिति में स्थित, पूर्ण योग में स्थित, ब्रह्म परब्रह्म जो भी कह लो, वो जो पॉइंट है जिस पर समय काल का कोई प्रभाव नहीं, जो काल से परे है, श्री राम, ये है वो स्थिरता, योग। इसी राम का योग हमें भी उसकी स्थिति में पहुंचा सकता है। लेकिन क्या राम का जीवन सरल है? नहीं, बिल्कुल भी सरल नहीं है। लेकिन क्या भगवान अस्थिर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी आंतरिक स्थिति एकदम स्थिर है। इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र जो है वो हर पतित को पावन करता है, सुख देता है। उनका नाम, उनके नाम में ही वो शक्ति है, राम। क्या ठंडक है भगवान के नाम में, कितनी शांति, कितनी ठंडक है, कितनी गर्मी भी है। ठंडक भी एक साथ, गर्मी भी एक साथ। क्यों है? चरित्र है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम स्थिति है, राम चेतना है, राम पवित्र चरित्र है, शुद्ध चेतना है। और ये संसार में संभव है, राम के योग से संभव है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए शुरुआत होगी खलबली से, साधक से शुरू होगा। साधक ही एक दिन उस स्थिति में चला जाएगा। तो भगवान श्री राम की अगर दृष्टि है इस संसार के प्रति तो कैसी होगी? वो सबके पिता हैं, सबके पिता है, अपने पिता के भी पिता है, अपने गुरु के भी पिता है, परम पिता है। तो भौतिक दृष्टि से उनके लिए सारे पुत्र हैं, पुत्रियां ही हैं। तो ये स्थिति आपकी हो जाएगी, योग से हो जाएगी। लेकिन शुरुआत इसीलिए हम ये मंगल कामना नहीं कर सकते कि हम साधक है तो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कभी ऐसा लगे तो भगवान श्री राम के चरित्र को देखना, क्या उनके जीवन में सब कुछ ठीक रहा कभी? तो यही है, हमारे जीवन में भी कुछ ठीक ना रहा फिर भी हम राम हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया इसलिए राम हो गए तो राम नहीं हो सकते। कुछ भी ठीक नहीं है फिर भी राम हो सकते हैं, हो सकते। आनंद है। और दुखों को देखकर तो ज़्यादा आनंद मिलता है। माया बड़ी कोशिश कर रही है ऐसा लगता है, हमें हिलाने की कोशिश करती है, माया बड़े बड़े दुख लाती है। तो उसको देखा जाता है, उसको देख के आनंद लिया जाता है। माया को तड़पते, माया ने बड़ा तड़पाया, अब माया को प्रयास करते हुए, तड़पते हुए देखो कैसे तड़प रही है कि तुमको दुखी करे, और तुम उसे देखो प्रयास करते हुए।
यही आनंद है ना? यही होना चाहिए। पता नहीं। लेकिन ये ऐसी स्थिति है जो आपको जीवन में आपको त्रिविध तापों से मुक्त कर सकती है, और यही सच्ची शांति है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे श्रीमद्भागवत। किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो प्रश्न की तरह प्रश्न हो। जय श्री गुरुदेव आप सबको। रीना जी कह रही हैं ओशो रजनीश जैसे क्यों नहीं बन जाते हैं आप? रोल्स रॉयस कार की लंबी कतार लग जाएगी। ये प्रश्न कितना गंभीर है। ये जो बात आपने लिखी है ना, ओशो रजनीश, आप इसे देखिए कि ये दो चीज़ें हैं। एक है ओशो रजनीश और एक है रोल्स रॉयल्स। इस संसार में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिनके पास रोल्स रॉयस है, लेकिन वो ओशो या रजनीश जैसी चेतना नहीं रखते। तो रोल्स रॉयस पाने के लिए रजनीश या ओशो होना ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट एन एलिजिबिलिटी कि रोल्स रॉयस होने के लिए रजनीश होना पड़ेगा। वो रजनीश है, ओशो है, इसलिए उसके पास रोल्स रॉयल्स हो सकती है। वो रजनीश है इसलिए रॉयल्स की वैल्यू है। रजनीश होके अगर किसी ने रॉयल्स ही लेनी है तो वो रजनीश नहीं हो सकता। रजनीश इसलिए ओशो नहीं हुआ कि उसे रॉयल्स चाहिए थी। भगवान इसलिए भगवान नहीं होते कि उन्हें पूजा चाहिए। पूजा भगवान की होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रजनीश कोई भगवान है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल वैसी दी है। मैं रजनीश का कोई भक्त या फिर रजनीश ओशो को का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि रजनीश
ओशो होना या तो अंगारों पर चलने जैसा है, कांटों पर सोने जैसा है। रजनीश क्रांतिकारी है, ओशो क्रांतिकारी है। ओशो या रजनीश जैसा होना कोई लक्ष्य ले तो उसने अपने जीवन को नष्ट करने का निर्णय कर लिया है। क्योंकि ओशो को हम जब देखते हैं, कोई वो व्यक्ति नहीं है। ओशो एक चेतना की तरह है। लेकिन वो अपनी चेतना कितनों को दे पाया, वो अलग सिस्टम है, वो अलग चीज़ है। उसने जैसे जाना चेतना को, भगवान को जैसे उसने जाना, उसने किसी उपाधि के लिए नहीं जाना होगा। जब उसने शुरू किया होगा, ये नहीं सोचा होगा कि मैं कुछ बनूंगा तो मैं कुछ। हाँ, कुछ गुरु होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम कुछ बनेंगे। जैसे आपने मुझे कहा कि मैं अगर वैसा हो जाऊं तो मुझे रोल्स रॉयस मिलेगी। तो मेरे जैसे बहुत हैं जो रोल्स रॉयस के लिए रजनीश हुए होंगे बाहर से। ओशो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, उनको गाड़ी के साथ जोड़ना ही गलत है। और हमारे जीवन में कभी धन मुझे नहीं लगता आएगा। अगर आप सोचो कि हम आध्यात्मिक बात करते हैं तो हमें धन मिलेगा, जैसे ओशो को कभी धन नहीं मिला। ओशो गरीब ही रहा, निर्धन रहा, फकीर, गरीब, भिखारी रहा। अगर ओशो का कुछ, ओशो को कोई कहे कि ये ओशो का है, ये सेंटर ओशो का है, ये गाड़ी ओशो की है, तो समझो कि फिर ओशो तो बेचारा मुक्ति नहीं हुआ। अगर उसका 1 रुपया भी बैंक बैलेंस रहा, जो भी उसको दिया गया, जो कुछ भी है, तो फिर ओशो नष्ट हो गया, गिर गया नीचे। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के पास कुछ है, अगर वो कहे मेरा ये है वो है, तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति निर्धन, फकीर और गरीब, उसका इस संसार में 1 रुपया भी नहीं है अपना जिसे वो कह सके कि मेरा है। वो अपने शरीर को भी नहीं कह सकता मेरा है। और कोई अगर उसका चेला है, रजनीश का कोई चेला है, कह दे कि ये रजनीश का है, वो रजनीश का है, ये रजनीश का है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि उसका कुछ भी नहीं है। वो अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाया, तो गाड़ियाँ उसकी कैसे हो सकती हैं। और मैं अगर वैसी अभिलाषा करूँ या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी अभिलाषा करे कि हमको ये चाहिए, तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हुए। तो फिर हम चेतना की बात फिजूली कर रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपका अंत एक निर्धन व्यक्ति की तरह होगा। एक आना भी आपके पॉकेट में रहा आपका, तो आपको वापस आना पड़ेगा उस आने को खर्चा करने के लिए। आपका है ना। 1 रुपया भी रह गया ना, तो उसे खर्चा करने के लिए आना पड़ेगा। और वो 1 रुपया खर्चा होगा ही नहीं। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बस बनते ही रहेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति की मृत्यु का समय वो निर्धन होगा, 1 रुपया भी नहीं होगा उसके पास।
ओशो की हम बड़ी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ओशो। उसको अपना आइडल नहीं मानते, लेकिन हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक सच्चे व्यक्ति है, झूठे व्यक्ति नहीं है, बस यही उनका गुण है। ओशो से मित्रता की जा सकती है। ओशो अच्छे मित्र, सच्चे मित्र हैं। वो एक गुरु हो सकते हैं कि नहीं वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन वो अच्छे मित्र ज़रूर हो सकते हैं। हर सच्चा व्यक्ति संसार में जो सत्य को महत्व देता है और किसी चीज़ को महत्व नहीं देता, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका बाप हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, बेटा हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जो एकमात्र सत्य को मानता हो, सत्य का अनुचर हो, वो मित्रता के लिए उपयुक्त है। सही है, बिल्कुल वही मित्र हो सकता है। और हमें जैसा, हम पूरा तो नहीं जानते ओशो जी के जीवन को, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ तक हमने उन्हें सुना है, वो झूठे व्यक्ति नहीं, हमें नहीं लगता वो झूठे व्यक्ति थे, सच्चे व्यक्ति थे। और ना ही वो बहुत ही कनिंग व्यक्ति भी नहीं थे, अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करते थे, सत्य को बचाने का प्रयास करते थे। उन्होंने जो बोला वो बड़ी निडरता से बोला, और उसके लिए बड़ी साहस चाहिए। ओशो सुकरात जैसे लगते मुझे। सोक्रेट्स बोलते हैं ना आप, सोक्रेट्स हिंदी में सुकरात बोलते हैं, इंग्लिश में सोक्रेट्स बोलते हैं। सोक्रेट्स भी हमें बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, सोक्रेट्स बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके पूरे जीवन का वृत्तांत इसी बात से मालूम होता है कि उन्होंने सत्य को छोड़ा नहीं। सत्य के लिए उन्होंने विषपान किया, जहर पी लिया, एक्सेप्ट किया डेथ को, लेकिन भागे नहीं, सत्य के लिए प्राण दिया सोक्रेट्स ने। यही उनके जीवन को डिफाइन करता है, ट्रूथ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए वो है सत्य के लिए, रॉयल्स रॉयस के लिए नहीं, रॉयल्स रॉयस के नहीं। रॉयल्स रॉयस तो कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं कुछ नहीं है। रजनीश के साथ रॉयल्स रॉयस जोड़ना ही मूर्खता है। ओशो से लोग पूछते थे कि तुम तो भाई अब रॉयल्स रॉयस में घूमते हो, पता नहीं रजनीश क्या जवाब देते होंगे, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बड़ी गंभीर रूप से सोचते होंगे कि उंगली से चांद को दिखाना और जिसे दिखा रहे हैं उसका चांद को देखना डाउटफुल है, क्योंकि उंगली से आप दिखा रहे हो ना, वो देखो चांद, तो वो चांद से पहले आपकी उंगली देखेगा कि क्या दिखा रहा है। वो डायरेक्ट चांद को नहीं देख सकता, वो उंगली के माध्यम से देखेगा चांद वो है। और जब वो उंगली को देखेगा तो देखेगा उंगली तो, इसकी उंगली कैसी है, टेढ़ी सी लग रही है, अजीब सी उंगली। पहले उंगली की विकृति उसके सामने आएगी, चांद की विकृति तो बाद में आएगी। तो जब ओशो कुछ बोल रहे हैं किसी को और लोग उनसे ये कहें कि आपके पास रोल्स रॉयस हैं, तो ओशो यही सोचते होंगे कि ये मेरी विकृति है,
ओशो की विकृति है रोल्स रॉयस, लेकिन ओशो रोल्स रॉयस को नहीं दिखा रहा या रोल्स रॉयस के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा। वो एक चेतना के विकास की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए रोल्स रॉयस दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिखी तो चांद नहीं दिखा। जो ओशो दिखाना चाह रहा था सबको, अगर वो ना दिखा और रोल्स रॉयस दिखी तो ओशो को निराश होना पड़ेगा। तो मैं जो सत्संग कर रहा हूँ, इसमें अगर आपको सत्य न मिला लेकिन प्रयोजन मिला, भविष्य मिला कुछ, या भविष्य के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिले या हो, अगर वो चीज़ें दिखी और सत्य न दिखा, तो आपने उंगली को देखा, चांद को नहीं देखा। आपका प्रश्न खराब नहीं है, या मैं आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर रहा रीना। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत गंभीर विचार करने ऐसे प्रश्न होते हैं जो 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 हमें अपनी गहराई में लेके जाते हैं, जो हमें नीचे उतरने में मदद करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे मैं स्वयं का संशोधन कर पा रहा हूँ। और कितनी बड़ी बात है, कितने सम्मान की बात है कि आपने जिस व्यक्ति ने समाधि में प्रवेश किया, ओशो ने, जिसने सत्य को जाना, सत्य के लिए लोगों को प्रेरित किया, उसके साथ आपने मुझे खड़ा किया। ये तो मेरे लिए सम्मान का विषय है। ये तो मेरे लिए सम्मान का विषय है। बहुत सम्मान का विषय, बहुत सम्मान का विषय है, बहुत सम्मान का विषय। आपने मुझे बहुत सम्मान दे दिया है ऐसा कहकर। हम तो इतनी देर चुप रहे इसी बात को सोचकर कि आपने क्या कह दिया। फिर हमने बहुत देर ये सोचा कि आपने जो कहा वो रोल्स रॉयस के लिए कहा, या फिर इसलिए कहा कि हम ओशो जैसे चेतना को धारण कर सकते हैं। बहुत देर तो मैं यही चुप रहा ना, मैं बहुत देर तो मैं यही सोचता रहा कि ये प्रश्न फूलों का गुलदस्ता है या झापड़ है। झापड़ है तो भी तो बहुत अच्छा है, लेकिन फूलों का गुलदस्ता है तो बड़ी मुश्किल है। फिर तो झापड़ होना चाहिए, प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो इतना जोर से लगे कि झिनझनाहट हो जाए। अरे, तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न, बड़ा गंभीर प्रश्न है। इस पे तो बहुत देर मैं पूरा रात बैठकर इस पर शोध कर सकता हूँ स्वयं के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत गहरा भी है। लेकिन इस पर अभी बहुत विस्तृत बात होनी चाहिए, लेकिन अभी खैर चलो। एक बात, एक गुरु भाई थे बहुत पहले, अभी भी हैं। मैंने अपने जीवन का सबसे पहले वीडियो जब बनाया, आध्यात्मिक वीडियो, सबसे पहला वीडियो, वो था मौन से समाधि तक। ये मेरा पहला वीडियो था। 26 या 27 मार्च को मैंने बनाया था 2020। 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक, 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, और मेरा ऑफिस बंद हो गया था। तब तक हम ध्यान में प्रवेश कर गए थे। 23 से लेकर 27 तक हमारे जीवन में सारी इंद्रियाएं अंतर्मुखी होकर सिकुड़ के हम मौन हो गया था एक तरह का। चलते फिरते थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो 4 से 5 दिन हम अंतर्मुखी रहे। उसके बाद जब हम उस
चेतना से बाहर निकले। तो मैंने पहला वीडियो बनाया था, 7 या 8 मिनट का वीडियो होगा वो था मौन से समाधि तक, पहला वीडियो था वो। तो एक गुरु भाई, उन्होंने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपने कमाल कर दी। मैंने कहा क्या कमाल हो गई? तो उन्होंने कहा आपने कितना सुंदर वीडियो बनाया है, कितना सुंदर इसका टाइटल है, मौन से समाधि तक। और एक ओशो था, उसने कहा था संभोग से समाधि तक। तो उन्होंने उस समय ओशो की निंदा की थी एक तरह से, और उन्होंने वो निंदा के रेफरेंस में गुरुदेव को भी पीछे जोड़ा था। कहा था गुरुदेव ओशो को अच्छा नहीं मानते थे, गुरुदेव ओशो को अच्छा नहीं मानते थे, ऐसा मेरे उनके माध्यम से मुझे वो समझ में आया उस समय कि उसने तो कहा संभोग से समाधि तक जाना है, जो गलत लोगों को प्रेरणा दे रहा है। तो गुरुदेव ओशो के प्रशंसनीय नहीं थे, ये मुझे मालूम नहीं है, ये उन गुरु भाई ने मुझे कहा कि उसने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं संभोग से समाधि तक, और आपने पहला वीडियो बनाया है मौन से समाधि तक, कितना सुंदर आपने किया है। तब मेरे मन में यही प्रश्न आया था, मैंने कहा समाधि तक जाने के कई रास्ते हैं, समाधि तक जाने के कई रास्ते हैं। उसने खोजा कि वासना से तड़पना क्या, वासना से तृप्त होकर गुरु की आज्ञा से वासना का भोग करते हुए अपने आप को आप आगे लेके जा सकते हो, लेकिन गुरु होना चाहिए, वासना के वृत्त को तोड़ने वाला गुरु होना चाहिए। तो वासना का भोग करते हुए आप समाधि तक पहुंच सकते हो। वासना को मतलब संभोग को करना ही नहीं है, ब्रह्मचर्य करके ही आप समाधि पर पहुंचोगे, उसने कहा जरूरी नहीं है। आप अपनी वासनाओं को भोग कर शांत कर कर गुरु की कृपा से आप उस वृत्त को तोड़कर निकल सकते हो। ये उसकी थ्योरी है, कुछ गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। गुरुदेव हमें दीक्षा देते हैं, कहते हैं बेटा ये ऐसा मार्ग है जिसमें भोग और मोक्ष दोनों है। तो गुरुदेव ओशो के एंटी कैसे हो सकते हैं, या ओशो कैसे क्यों गलत है? नहीं, आप ओशो ने जो कहा वो उसने बहुत टॉप लेवल की बात कही है, क्योंकि जो संभोग है, जो वासना है, काम वासना है, पुरुष की स्त्री के प्रति, स्त्री की पुरुष के प्रति जो भावना है, शरीर के प्रति जो आकर्षण है, वो अंतिम बैरियर है। क्रोध का नीचे टूट जाता है बैरियर, आसक्तियों का टूट जाता है, लेकिन वासना एक ऐसा बैरियर है जो भगवान गुरु की कृपा से के बिना नहीं टूटता, नहीं टूटता। रुद्र ग्रंथि बोलते उसको। आज्ञा चक्कर में जो स्थिरता नहीं मिलती वो इसी की वजह से नहीं मिलती। उसके लिए लोग स्त्रियों का त्याग करते हैं, स्त्री को देखना नहीं है, स्त्री का त्याग कर दो। नहीं, क्यों? माँ भी तो स्त्री है, बहन भी तो स्त्री है, पुत्री भी तो स्त्री है, स्त्री का त्याग नहीं कर सकते। वासना का त्याग करना पड़ेगा, और ये बड़ी सरलता से हो सकता है। एक पर्दा गिराना है गुरु ने, बस पर्दा हट गया, शरीर का मोह भंग हो जाता है, रक्त में संचार करता है काम। वो ही रक्त जब खाने से बनता है, जो हम खाना खाते हैं, चाहे सात्विक फूड खाएं, चाहे तामसिक खाएं, चाहे राजसिक खाएं, उसमें काम वासना रहती है। लेकिन गुरु का जो प्रोसेस होता है वो हमारे शरीर के द्रव्य को, वीर्य को खून में परिवर्तित करना शुरू करता है। फूड फिर इनटेक नहीं करता साधक, फूड इनटेक कम हो जाता है, वो डायरेक्ट इनटेक करता है।
उसके अंदर जो उस खून से जो जो उससे वीर्य बनता है, वीर्य ही वापस खून में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वीर्य से बना जो खून होता है वो ब्रह्मचरी होता है। जो खून हमें भोजन से प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी भोजन से हो, उसमें वासना रहती है। लेकिन वीर्य से जो खून बनता है वो वासना से मुक्त होता है, क्योंकि वासना वीर्य तक रहती है। वीर्य निकल जाने से वासना भी शांत हो जाती है। वही वीर्य को रुकना शुरू हो जाता है और वो रक्त में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, और वही रक्त हृदय के माध्यम से यहाँ पहुँचता है, खोपड़ी में। और उसी रक्त में ओजस होता है, उसी को बोलते हैं ओजस। वही वो रक्त है जो दिमाग के उन हिस्सों को खोलता है जिसको कामवासी रक्त नहीं खोल सकता। ये रक्त लेकिन वहां प्रवेश कर सकता है, शुद्ध है। तो ये प्रोसेस है, ये शरीर का प्रोसेस है। और ओशो ने वही बात कही, लेकिन उसने खुल के कही, कोई दोष नहीं है। गुरु की कृपा से वो रुकना शुरू होता है, परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, और वो ग्रंथि टूटती है, रक्त यहाँ पहुँचता है, वो नाड़ियाँ खुल जाती हैं, बस उससे फिर ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। तो गुरु क्या कहते हैं कि तुम आधा संसार के लिए खर्चा करो और आधे को रक्त में परिवर्तित कर दो। भोग भी मोक्ष भी, काम वही है, चीज़ वही है। लेकिन लोग जब इस बात को सुनते हैं, इस टॉपिक को सुनते हैं, संभोग वीर्य ये सब सुनते हैं, तो उन्हें बड़ा गंदा लगता है सुनने में, क्योंकि वो आसक्त हैं, शरीरों में आसक्त हैं, कामवासी हैं। इसीलिए उनको ओशो गलत लगता है। लेकिन ओशो गलत नहीं है। उसने जो थ्योरी दी है वो भोग और मोक्ष की दी है। हमारे गुरुदेव ने भी भोग और मोक्ष की थ्योरी दी है, लेकिन हमारा अलग सिस्टम है। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया उस चीज़ को। गुरुदेव स्वयं उस साइंस को कहते हैं कि ये भी साइंस है, वो भी साइंस है, ये भी साइंस है। तो मुझे कभी ओशो गलत नहीं लगे, कभी गलत नहीं लगे। तो गुरुदेव को कोई ना समझा हो और ना समझी में उसने बोल दिया, वो अलग बात है। गुरुदेव ने किसी एक पॉइंट पे कटाक्ष किया होगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इस बात को बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे रास्ते से भी जाया जा सकता है संसार में। तो हम संसार में हैं तो हम संभोगी ही हैं, हम प्रवृत्ति मार्गी हैं, समझे आप? हम सब प्रवृत्ति मार्गी हैं, संभोगी हैं, फिर हम मोक्ष की कामना कैसे कर सकते हैं? तो ओशो ने अगर कहा है संभोग से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, तो वो भी तो यही कह रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग से भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो गलत कहाँ हुआ? गलत नहीं। बाकी ईश्वर जाने, ईश्वर की लीला जाने, लेकिन हम नहीं गलत मानते उसको। वो बहुत अच्छे सत्यवादी और बहुत अच्छा विज्ञान उन्होंने प्रकट किया। सभी उतना साहस नहीं रखते कि ओशो की तरह बोल सके, और हमारी कल्पना ओशो से, तुलना हमारी ओशो से नहीं हो सकती है, क्योंकि हम उस स्थिति में उनको, वो बहुत अच्छी स्थिति में है, हमने तो अभी शुरुआत में नहीं की ठीक से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्लेट साफ करते हैं, आगे चलते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न था, इसीलिए बहुत समय लग गया। बहुत गंभीर प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा लगा मुझे। अमित तोमर कह रहे हैं गुरु भाई हम, कोई मैसेज डिलीट मत करना नीचे, मैंने पढ़ा नहीं है, किसी ने मैसेज लिख दिया है, डिलीट मत करना। चाहे सुनते सुनते आपका माइंड रिफ्रेश हो गया हो, बदल गया हो, विचार बदल गया हो, बदल गया तो बदल गया। मैसेज जो भेज दिया वो डिलीट नहीं होना चाहिए चैट मैसेजेस से, ठीक है? चलो। गुरु भाई हम गुरु जी के शिष्य हैं और कोई तांत्रिक अब भी प्रयोग कर रहा मुझ पर, तो कोई उपाय है? वो तांत्रिक कैसे रुकेगा? प्लीज़ आप बोना गुरु जी से अमित को अपने चरणों में रखें। अब अमित, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो तुमने ये कहा है ये बकवास है, और जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो वो तो महाबकवास है।
तुम्हारा प्रश्न जो है ना, ये अज्ञानता से भरा हुआ है। तुम्हारे लिए इस संसार में मैं या कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी व्यक्ति गुरु जी को तुम्हारी तरफ से प्रार्थना नहीं कर सकता। झापड़ पड़ेंगे, झापड़। कोई अहंकारी व्यक्ति ही है जो तुम्हारे प्रश्न को सुनकर भगवान से, गुरुदेव से कहेगा गुरुदेव इसको बचा लो। कोई अहंकारी और बुद्धिहीन, अंधकारी, नालायक गधा ही होगा जो तुम्हारी बात सुनकर ये बात करेगा। अगर मैं गधों का सरताज हुआ, गधों का महाराजा हुआ, महानालायक, महानिकम्मा, नकारा, मूर्ख हुआ, तो मैं तुम्हारी बात को मानूं। गुरुदेव की एक मेन फिलॉसफी है कि तुम्हें आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप है, कोई भी ताप है, कोई तांत्रिक, फांत्रिक, मांत्रिक, कुछ भी है, तुमको गुरु जी का नाम जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी की फोटो सर पे लगाओ, यहाँ रखो, नमस्कार करो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, रो, जो कुछ भी करना है वो गुरुदेव जी की फोटो के साथ करना है। ठीक है? रोना, चिल्लाना, गाना, प्रार्थना, जो कुछ भी तुमको करना है वो गुरुदेव की फोटो के साथ करना है। यही तुम्हारा उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप और ध्यान, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। और तुमने ये जो बात लिखी है कि आप कर दो गुरुजी को प्रार्थना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप में और मुझ में गुरुदेव के लिए कोई भी अंतर नहीं है। एक बाल बराबर भी अंतर नहीं है। और अगर मैं तुम्हारे लिए ये सब करूं तो तुम जानते नहीं है मेरा क्या हाल होगा। मैं गुरुदेव का द्रोही हो जाऊंगा, सिद्ध योग को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। और गुरु के द्रोही को तो फिर नरक में भी जगह कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं। इस पर मैं बहुत बड़ी बातें कर सकता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बातें कर सकता हूँ। बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि नाम जपो, ध्यान करो, इसी से ही तुम्हारा सब समाधान होगा। अगर तुमने इसके अलावा कुछ और किया तो ना तो तुम्हें सिद्ध योग में सफलता मिलेगी और ना ही तुम्हें बाकी तो क्या पता नहीं, लेकिन सिद्ध योग में तुम्हें सफलता कभी भी नहीं मिलेगी अगर तुम्हारा काम किसी दूसरे व्यक्ति ने किया, तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी दूसरे व्यक्ति ने की, तुम्हारी समस्याएं किसी दूसरे व्यक्ति ने समाधान की, तो तुम्हें सिद्ध योग में सफलता हजारों, करोड़ों, अरबों जन्मों में भी नहीं मिलेगी। तुम्हें सिद्ध योग में सफलता, उस तांत्रिक मांत्रिक से छुटकारा सिर्फ तब मिलेगा जब तुम्हारी बुद्धि में ये बात सेट हो जाएगी कि तुम्हारे लिए कोई राजशिव या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तीसरा चौथा पांचवा कोई उपाय भी नहीं है। जब तुम इस बात को अच्छे से समझ लोगे कि नाम जप के अलावा तुम्हारा कोई सोल्यूशन नहीं है, गुरुदेव की फोटो के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है, तब जाके तुम्हारी समस्या समाधान होगी। और तुम्हारी समस्या समाधान इसलिए नहीं हो रही है, तांत्रिक इसलिए तुम पर तंत्र करता ही जा रहा है क्योंकि तुमको अभी तक गुरुदेव पर ना तो यकीन है, ना ही तुम्हें उस मंत्र की शक्ति का पता है। तुम सिद्ध योग में अभी उतरे ही नहीं हो, तो तुम्हें सिद्ध योग का लाभ होगा भी कैसे? तुम्हें सिद्ध योग का लाभ तब होगा जब तुम्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि मंत्र जाप के अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है और गुरुदेव की तस्वीर के अलावा कोई प्रार्थना करने या करवाने योग्य नहीं है। ये बात अगर तुम्हें भेजे में समझ में आ गई तभी तुम्हारा पल्ला छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। बैठे रहो, सत्संग सुनते रहो, बकवास मेरी, और करते रहो अपना समय नष्ट। बहुत बहुत मुबारक हो समय नष्ट करने के लिए। ठीक है, चलो। नेहा जैन कह रही है, अगर कोई मेरा हक लेने की कोशिश करे तो उसको दे देना चाहिए अपना हक, या फिर अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए? अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन शांति से, संतोष से और बिल्कुल विधि से। लड़ने का तरीका होता है, हाथ पैर की लड़ाई होती है, ये जरूरी नहीं है, कानून की लड़ाई होती है। कुरुक्षेत्र नहीं है कि धनुष बाण लेके लड़ना है हमको।
लड़ना नहीं चाहिए, अपने प्राणों की रक्षा करना पहला काम। ठीक, फिर नियम से धीरे धीरे उस पद पर जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। भौतिक जीवन में लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। साधना करते रहो, नाम जपते रहो और अपना संघर्ष जारी रखो, और उस संघर्ष में अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमेशा स्कोप बना के रखो। प्राणों को जोखिम में डाल के युद्ध नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे प्राण साधना के लिए हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधना, लेकिन साधना जीवन को साथ लेके चलती है, ठीक है। तो जीवन क्षेत्र में जो संघर्ष है उसे करते हुए, नाम जपते हुए, प्राणों की रक्षा करते हुए सही तरीके से युद्ध करो और अपने अधिकार को प्राप्त करो। अगर तुम केस हार जाते हो, मतलब अपना युद्ध हार भी जाते हो, कोई बात नहीं, जो ईश्वर की इच्छा है वैसा ही होना है, ठीक है। लेकिन लड़ना तुम्हारा फर्ज है और अपने प्राणों की रक्षा करना ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारा जीवन साधना के लिए है। लड़ाई तो सिर्फ उसका एक हिस्सा है, ठीक है। रीना कह रही है मेरे निरर्थक प्रश्न को भी आप सार्थक बना देते हैं। नहीं, कोई निरर्थक प्रश्न नहीं है, कोई निरर्थक नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न था। उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। वो प्रश्न में इतना कुछ है मेरे लिए, स्वयं की खोज के लिए इतना कुछ है कि बहुत अच्छा, उसके लिए स्वाध्ययन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था वो। आपके लिए शायद वो उतना महत्वपूर्ण ना, आपने बस कह दी बात, ऐसी कह दी, मेरे भले के लिए कह दी कि भाई बड़ा गरीब है इसके पास कुछ आ जाए, आपने तो वही सोच के कहा होगा ना। लेकिन मेरे लिए वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, माई स्पिरिचुअल जर्नी, राम सिंह, क्या धन की इच्छा करना चेतना के विकास में बाधा है? नहीं, नहीं, धन की इच्छा करना बाधा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो बहुत इच्छा करता हूँ धन की, प्रयास भी करता हूँ, सत्संग करता हूँ, इसमें जो सहयोग देते हैं उन ये सोचता हूँ कि ये भी सहयोग करे, वो भी सहयोग करे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सहयोग करे, ये मेरी इच्छा रहती है कि कोई सहयोग करे। और फिर भी मेरा नहीं चलता है खर्चा, तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं धन के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो उससे कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मैं बैठा नहीं हूँ हाथ पे हाथ धर के, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हमारा खर्चा है हम उस खर्चे को उठा सकें, ठीक है। तो तुम्हारा खर्चा ज़्यादा है तो तुम्हें फिर एक्स्ट्रा नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ करो। क्या सत्य से पेट भरता है क्या? हाँ, सत्य से पेट भरता है। सत्य सत्य एक तत्व है, और वो तत्व पूरे संसार को कंट्रोल करता है, और जब देखता है कि तुम उसके लिए भूखे हो तो वो फिर अरेंज कर देता है आपके लिए। सत्य आपकी सहायता करता है। सत्य कोई सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सत्य सिर्फ कोई भ्रम नहीं है, सत्य तत्व है जो संसार को चला रहा है। जो भोजन को, अन्न को उत्पन्न करता है ना, वो सत्य है। तो वो अगर आपके लिए काम करेगा तो वो आपका पेट भरेगा। मेरा पेट तो सत्य ही भर रहा है राम सिंह, मेरा पेट सत्य ही भर रहा है, समझे आप। भूखे आदमी को सत्य सुनाओगे तो क्या सुनेगा वो? हाँ, सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि सत्य क्या है। जिसे मालूम ही नहीं है वो क्यों सुनेगा? सुनेगा। हुए हैं ऐसे दिग्गज जो भूखे पेट भी सत्य सुनते हैं। राजा परीक्षित, जिनका अध्ययन चल रहा है श्रीमद् भागवत में, सब अन्न जल खाना सब छोड़ के बैठे, पता है मृत्यु होने वाली है, तो किसी की मृत्यु होने वाली हो, उसे भूख प्यास से फिक्र नहीं होती, उसे किसी अन्य चीज़ की फिक्र होती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए, जिस व्यक्ति को इस बात की रियलाइजेशन होती है कि मैं हर पल मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, उसे भूख और प्यास से ज़्यादा सत्य की परवाह होनी चाहिए। अमित तोमर कह रहे हैं गुरु भाई मुझे पूरा ट्रस्ट है गुरु जी पर। नहीं है अमित, नहीं है।
लेकिन मैंने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की अमित। मैंने जो भी कहा है एक भाई के नाते ही कहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे सख्त शब्दों में नहीं कहूँगा तुम्हें तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ग्रेविटी। तो तुमसे तो मैं प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे शब्द बोले हैं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम क्या गलती कर रहे हो। हमें लगता है कि हम समर्पित हैं, लेकिन तुम्हारी एक बात ने पूरी पोल खोल दी है, तुम्हारे अंदर के मन की सारी अवस्थाओं को खोल दिया। और ये कोई बुरी बात नहीं है, गुरु भगवान ऐसे ही सबक देते हैं, ऐसे ही समझाते हैं। समझो कि तुम्हारे अंदर गुरु जी के प्रति जो सम्मान है और जो बीच में थोड़ी सी कमी है, उसी को गुरु भगवान ने सामने लाके उस कमी को ख़त्म किया है। बस ये भी गुरु भगवान ने तुम्हारी मदद की है। कुछ भी बुरा नहीं होता, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। गुरु भगवान हमारी सहायता ही करते हैं, ये भी तुम्हारी सहायता हो, ये मैं सच कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत डाउट हुआ भी कहीं माइंड में तो आज भगवान ने, गुरु जी ने निकाल दिया। वो इसलिए निकाला कि तुम गुरु जी के प्रति एकनिष्ठ होना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना। और जो भी व्यक्ति सत्संग सुन रहा है, अगर मैं आपको क्रोध में बोलूं, डांट कर बोलूं और बहुत गुस्से से बोलूं, तो उसमें सीख है, सीख है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कोई। ठीक है, आपसे मैंने इसलिए बोल दिया था कि जब मैं आपका सत्संग सुनता हूं तो मुझे भी एनर्जी फील होती है जो मुझे ध्यान करते टाइम होती है। हाँ, बस नाम जप और ध्यान ही है और समझ आ गया मुझे। जी गुरुदेव, हाँ बस ये बात है। और तुम्हें जो ऊर्जा फील होती है वो सत्य के कारण होती है, मेरे कारण नहीं होती। तुम्हारे अंदर कुछ सकारात्मक होगा, सत्य होगा, तब तुम्हें मेरी बातों से स्पंदन हो सकता है। सत्य ही सत्य को स्पंदन करता है, कोई व्यक्ति नहीं। तो तुम्हारे अंदर जो सत्य है ना, वही गुरु के साथ बंधी हुई डोर है, वही गुरु है, सत्य ही गुरु है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, कोई तांत्रिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम गुरु जी को सामने रखकर नाम जपो निश्चिंत होकर, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। लेकिन जहाँ तुम्हारी जरा सी भी श्रद्धा डगमगाई कि ये व्यक्ति कर देगा, वो व्यक्ति कर देगा, ये करना चाहिए, नाम जप के अलावा कुछ करना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा मत करना। सिर्फ नाम जपना, सिर्फ नाम जपना, सिर्फ नाम जपना, सिर्फ नाम जपना। गुरु जी की तस्वीर को अपने माथे पर रखना, बस। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। यमराज भी आपके मित्र हो जाएंगे, आपको कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, मित्र हो जाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। वो यमराज जो मृत्यु का दूत है, वो आपकी प्राणों की रक्षा करेंगे। ये है प्रभाव सत्य का, क्योंकि यम ही सत्य है, सत्य ही यम है। सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा अगर तुम सत्य को धारण करोगे तो। ठीक है, चलो चलिए तो अध्ययन शुरू करें। आज हमने अध्ययन करना था शुरू से, सत्संग के बिल्कुल शुरू में अध्ययन करना था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि सत्संग पे हमारा अधिकार नहीं है, इसके समय पर भी हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हमें पता था कि आज थोड़ा सत्संग लंबा होगा, तो अभी सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग तो शुरू हो चुका है, अध्ययन शुरू करते हैं। और ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर सुनिए। ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे, ये तो पुस्तक का अध्ययन हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये एक योग पुस्तक है। श्रीमद् भागवत एक योग पुस्तक है, यही सत्संग है। भगवान का भजन, भगवान के गुणों के दर्शन और लीलाएं, यही हमारे अंदर सब चल रहा है। और यही हमें और भी अच्छा साधना में आगे लेके चलेगा। अगर आप पतंजलि अष्टांग योग पढ़ोगे ना, तो उसमें स्वाध्याय में ये सत्संग आता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, गुरुजी ने तो सिर्फ नाम जप के लिए बोला, जैसे मैं भी अभी बोल रहा हूँ नाम जप करो, नाम जप करो। लेकिन जो संत हुए, जो भगवान हुए, उनका चरित्र हुआ, उन चरित्रों को पढ़ना, संतों के चरित्र को पढ़ना। संतों के चरित्र को पढ़ने का मतलब है संतों का संग करना, सत्य का संग करना। और आराधना में सत्संग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सत्य तो ईश्वर है, ईश्वर की लीलाएं हैं।
तो हमें उनसे पाप और पुण्य पुण्य कमाने के लिए नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ भगवान के साथ योग के लिए सुनना चाहिए। उससे मन को शांति मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग इस चीज़ को समझने में उनको बहुत समय लग जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय, मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। मैंने जो पीछे फोटो लगाई है ये राजा बलि और वामन अवतार की लगाई है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाएगा काम। फोटो में व्यस्त था तो मुझे उतना समय नहीं मिला कि मैं बिल्कुल अनुरूप फोटो लगाऊं, तो जो लग गई तो लग गई। शुरू करें, चलिए। तो श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध। भगवान श्री गुरुदेव को प्रणाम और आप सबको प्रणाम जो सुन रहे हैं। और मैं, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं स्वयं को भी प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत के अध्ययन का सौभाग्य, अमृत हमें मिला, इसके लिए हम गुरु जी का धन्यवाद करते हैं, साधना का धन्यवाद करते हैं कि हम साधना में ऐसे पड़ाव पर पहुँचे जहाँ हमें श्रीमद् भागवत पढ़ने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य मिला है। 14वां अध्याय है मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। कितनी सुंदर बात है। क्या होता है? सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। किनका? श्रुतियों का। और श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ और कर्मों में जिन ऋषि, पितृ, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते रहते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और आवंतर कल्प का परिणाम सुना दिया है। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक आवंतर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। ये 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है, 15वां अध्याय शुरू होता है। इसमें पिछले अध्याय में एक बात बहुत सुंदर आई है। कहते हैं भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं और नाम और रूपों की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। ये जो लाइन है, इसमें माया का विवरण है पूरा।
भेद, द्वैतवाद। 15वां अध्याय, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को क्यों बांधा। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली, जब इंद्र ने बलि को पराजित कर उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। ओ, वध कर दिया था ना, मूर्छित कर दिया था बलि को, फिर शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को वापस जीवित किया। और बलि ने जीवित होने के बाद भी कोई क्रोध नहीं रखा इंद्र के प्रति कि मैं हार गया हूँ या फिर कुछ भी हो। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि युद्ध में हार जीत होती ही रहती है। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि की महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर से सुनिए, यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड से सोने के चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसा हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तर्कस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे। हाँ, प्रहलाद उनके दादा हैं। वाह, क्या बात है। तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तर्कस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं से सोने के बाजूबंद और कानों से मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके शरण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कंपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंद नवन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों में उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवर में हंस, सारस, चकवे और बत्तखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और सप्टिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं, जिसे गोपुर कहते हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभ्यमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं
और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी ही रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधिक पुष्प सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए 14वें तने चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणि में पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनमें अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीव से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज ये कहाँ से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं। ब्रह्मवादी भृगु वंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि के अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगु वंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभ्यमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सम्मानने लगे। 16वां अध्याय, कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि ना तो वहाँ सुख शांति है और ना किसी प्रकार का उत्साह या सजावट। हे परीक्षित, जब वे वहाँ
जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति के विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया। तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठाक होता है ना? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है? प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो, इसी से तुम उदास नहीं हो रही हो, ऐसा तो नहीं है? जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। हे प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य की अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। ग्रस्त पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोकों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षण मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से हैं ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब सुकुशल है। मेरे स्वामी, यह ग्रस्त आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए? आर्यपुत्र, समस्त प्रजा, वह चाहे सतवगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हों या देवता, एक सा भाव रखते हैं, सम है। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्म शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है और ना तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। हे प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगतगुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्रीहरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें? पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की सही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र कौन सा?
कौन सा मंत्र? त्वं देव्यादि वराहेण रसायाः स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानम में प्रणाशय। ये मंत्र पढ़ना चाहिए। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद आपने इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और तृतीय ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो है ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप ही आदि देव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीतांबरधारी केशव, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य, आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध, माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल के नैवेद्य लगावें और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का सत्वन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावें। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके साथ उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्या से रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त ना हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा से आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराते रहें।
फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्या से रहें, पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ न बोलें, पापियों से बात न करें, पाप की बात न करें, झूठ छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें, किसी भी प्राणी किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचावे, भगवान की आराधना में लगे ही रहें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्विजों का शुद्ध सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को तथा दीन अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सब के सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे स्तुति स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करें करावें। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवान हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम है, वे ही उत्तम यम है, वे ही वास्तव में तपस्या दान व्रत और यज्ञ है। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। यहाँ पर हमारा 16वां अध्याय भी समाप्त होता है। 17वां अध्याय है भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है, हालांकि हमारे प्राण ऊपर उठ रहे हैं लेकिन क्या करें, सुंदर बहुत है, अच्छा बहुत लगता है पढ़ना। तो ये बात है। मैं भी कैसा व्यक्ति हूँ। अब मुझे तो सुबह उठ के काम पर जाना नहीं है, आप लोगों को तो सुबह काम पर जाना होगा, है ना। ठीक है जी। तो आज भगवान प्रकट होकर अदिति को वर देंगे, तो ये कल हम भगवान की बात सुनेंगे और आगे का जो विषय है पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है सब मेरे जैसे फ्री नहीं है सुबह सुबह। मैं भी काम करता हूँ वैसे सुबह उठ के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम पर किसी बात का कोई दबाव नहीं। आपको तो सुबह जो रात को सुनते हैं उनको समय पर सोना समय पर उठना ज़रूरी है ना। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। और प्रश्न क्या है, प्राण ऊपर उठने का पता कैसे चलता है गुरु भाई? जब उठेंगे तब पता चलेगा तुमको। प्राण जब ऊपर उठते हैं तो जैसे हमें सोचो, हमारे जो नीचे जितना भी तंत्र है नीचे, इसमें तुम्हें 100% वायु चाहिए, है ना। जब प्राण ऊपर उठने लगते हैं तो नीचे सिर्फ 70% 60% वायु नीचे जाती है और बाकी की वायु ऊपर उठने लगती है, ऐसे यहाँ पर। तो क्या होता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है सांस, प्राण भारी हो जाता है, तो पता चल जाता है। जब उत्तेजना होती है ना, जब बहुत उत्तेजना हो, किसी को उत्तेजना होती है ना, तो बड़ी खुशी हो, हाँ भाई ये हो गया, भाई वो ऐसा होता है ना, तो वही फीलिंग होती है, बस उत्तेजना नहीं होती है, लेकिन प्राण जो है वो
ऊपर उठता है। वो इसलिए होता है ऐसा कि जब कुंडलिनी शक्ति थोड़ी एक्टिव हो जाती है और वो प्राण, मन और बुद्धि शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेती है, तब भारी भारी लगने लगता है। उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए, शांत होकर बैठ जाना चाहिए, तो वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम अपने प्राणों को अपनी इच्छा से कहीं लगा रहे हैं। जैसे मैं अपनी इच्छा से प्राणों को प्रयोग करता हुआ पढ़ रहा हूँ, तो उसमें सांस प्रयोग हो रही है, और कुंडलिनी वही भगवान का नाम सुनकर वो भी उठ जाती है ऊपर, तो वो खींचने लगती है। तो उस समय शांत होना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। बहुत बार होता है ऐसा जब मैं अध्ययन करता हूँ। जब मैं नॉर्मली, अगर मैं अभी आपसे 10 घंटे बात करूँगा तो होगा नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते समय वो एक्टिव हो जाता है काम। तो उस समय बीच में ब्रेक कभी ले भी लेता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ 2-4 मिनट के लिए, तो वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल के ध्यान में, कल के सत्संग में मिलेंगे। और कल भी सत्संग लेट हो जाएगा थोड़ा, 9 सवा 9 बज जाएंगे कल भी। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।